नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो एग्जैक्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। यह है वीडियो नंबर 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और मैं एक सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी शिफ्ट का उठा लिया, एक सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा तो सीक्वेंस वाइज बढ़ने में आपको सही लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को अगर आप करेंगे तो आपका बहुत शानदार तरीके से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जैक्ट क्वेश्चन थे वो आपको मिल जाएंगे, वो भी शिफ्ट वाइज। ठीक है, देखिए रिवीजन करने का तरीका बताता हूं। रिवीजन करना का तरीका ये है, पूरी कॉपी को पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरी कॉपी को पूरा पढ़ लीजिए, जितना भी आपके पास नोट्स है। ठीक है, या फिर जो मैंने जो आपको पढ़ाया है उससे जो आपने नोट्स बनाया है, पूरी कॉपी को पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करिए, इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, ये लगाएंगे तो देखिए क्या होता है ना, आपके जब दिमाग में पूरा मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, तो आप जब कोई नया क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने के बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी होते हैं, तब आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट घूम रहा होता है। आपको ये नहीं पता होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा या परसेंटेज का आएगा या रेशियो का आएगा या एडवांस का आएगा या बेसिक का आएगा। आपको कुछ आइडिया नहीं होता है। जैसे आपके सामने क्लिक होता है, आपके दिमाग में एक ब्लिंक होता है। ठीक है, एक जोर बढ़ता है, वही जोर हमें जरूरत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा पढ़ लेंगे, फिर ये जो टेस्ट सीरीज है इसको लगाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन मैं करा दूंगा जब तक एग्जाम आपके होंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो ये टेस्ट है, ये जो है आरआरबी ग्रुप डी का 1 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट 2 है। पिछली बार हमने शिफ्ट आई गेस शिफ्ट 3 किया था या शिफ्ट 1 किया था, शायद शिफ्ट 1 किया था, ये शिफ्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत शानदार शानदार मैंने लिए हुए हैं। शानदार क्या, वो जो शिफ्ट 2 में दिए गए हैं वही क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा पॉज करेंगे, पहले करेंगे खुद, फिर मेरा देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इफेक्टिव वे है, आपका बहुत फायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करें फिर। पहला क्वेश्चन देखिए, XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x पे 90 है। भुजा XY की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, भुजा YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज XYZ के अंतः वृत्त का केंद्र C है, तो अंतवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये आ गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए XYZ नामकरण कर दिया क्योंकि बोला था x पे क्या है 90 डिग्री है, सो ये भैया हो गया 90 डिग्री। फाइन, नो इशू। ओके, इसको 90 को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इस जगह की हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है XY की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, YZ की कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगना है। तो क्या होता है, मैंने ट्रिपलेट बताया था, 3 4 5, 3 की वैल्यू 6 है, 5 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपलेट के यूज से, कोई पाइथागोरस थ्योरम उतना लगाना है नहीं है, ट्रिपलेट याद करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है इसके अंदर एक वृत्त है जिसका जो केंद्र है वो है C। वो क्या है, C, क्या है, C। और यहां से जो है एक वृत्त मैंने बना दिया। ठीक है, एक वृत्त जो है मैंने बना दिया। ठीक है, अब बोल रहा है ये कुछ जगह घेरा होगा, ये कुछ जगह घेरा होगा, इसको छोड़ के बाकी जो जगह बची है उसका बताओ कितना क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसकी एरिया जानना चाहता हूं, इसके अंदर की जो सर्कल के अंदर की एरिया है, ठीक है, जो वृत्त के अंदर की एरिया है, इसको अगर जानना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं रेडियस निकाल लेता हूं। यहां से सपोज यहां तक का जो रेडियस है वो है सपोज क्या बोलते हैं, R। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल हो, उसका R का होता है राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है, चलिए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, 8 प्लस 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया ये आपका हो गया 12 14 2। तो ये जो है आपका R की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर तो एरिया निकाल लूं, पाई R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई।
ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं पूरे ट्राइंगल का एरिया। सो क्या होता है पूरे ट्राइंगल एक्स जेड एक्स वाई का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है 6 है, हाइट क्या है 8 है, 3 तो मतलब ये होगा 24। अगर पूरे की 24 है और इतने की जो है ये है 4 पाई, तो बाकी इसकी इतनी बची रहेगी, तो क्या होगी 24 माइनस 4 पाई। ऑप्शन में है ये, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ ये दिमाग के गेम से चलाते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 7 छात्रों के समूह में 7 छात्रों के समूह ने होगा, यहां ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया है। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। अच्छा, यहां आप गौर से देखिए, पहले कितने छात्र थे 7, अब कितने शामिल हुआ नया छात्र के शामिल करने के बाद, मतलब पहले 7 था, अब कितना हो गया 7 + 1 8। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए समूह के औसत कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। क्या बढ़ गया 2 बढ़ गया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, तो ये पहले 7 था, अब ये 8 हुआ और क्या बढ़ गया 2 बढ़ गया। इसका मतलब टोटल में कितना चेंज आया होगा। समझ में आया कैसे बढ़ा, 2 बढ़ गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप एक्स वाई लेके करो, बहुत लेंथी। ये तरीका समझ में आ गया, ठीक है, तरीका समझ में आ गया ना। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक प्राप्त किए 16। समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एक सेकंड इसका आंसर लगा दूं। सो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ये 16 है ना, सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए कितने देर में भर सकता है 4.5 घंटे में, बी कितने देर में भर सकता है मिलकर बी के साथ, ए और बी कितने देर में 2.25, एलसीएम लिया जल्दी से 4.5, इसका एफिशिएंसी कितना है 1, इसकी एफिशिएंसी क्या है 2, बहुत बढ़िया। इसकी अगर एफिशिएंसी 1 आई है तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। फाइन। चलिए अब बोल रहा है यदि केवल पाइप ए को आधा घंटे के लिए चालू किया जाता है, ए को आधा घंटा चालू किया मतलब 1 घंटे में 1 भर सकता था, आधे घंटे में आधा भर पाएगा, मतलब आधा माइनस कर दूं तो आधा माइनस करूंगा 4.5 से, आधा माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, अभी 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि केवल कितना चल गया है 30 मिनट्स चल गया, आधा घंटा चल गया है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया जाता है, बी को भी चालू कर दिया जाता है, मतलब ए और बी अब दोनों चलेंगे, ए और बी दोनों चलेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा 2 होगा, 2 होगा मतलब क्या होगा, चलाइए 2 तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। इसका मतलब 2 घंटा भी चला और 30 मिनट पहले चल गया, इसका मतलब 2 hours 30 minutes। अंडरस्टूड। सो ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। वह वरुण की पढ़ाई पे 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है, ठीक है। ओके, अरुण का कुल वेतन कितना है, ठीक है। अब देखिए ये जो 2/3 है, किसका 2/3 है, ये फिर से पढ़िए, वह वरुण की पढ़ाई पे 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाए गए के पे कुल खर्च का 2/3 है, मतलब ये 2 की वैल्यू दी गई है 13,006, तो 3 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 6,503 है ना, 6,503। फाइन। सो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,503 इंटू 3, तो ये हो जाएगी 18 और ये आ जाएगी 19,509, ठीक है। अच्छा 19,509 तो हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बात बताइए
जो ये पूरा पढ़ाई का कॉस्ट है जोड़ दूं, इनको जोड़ दूं, क्योंकि यही तो पूरी पढ़ाई की कॉस्ट है ना दोनों की। तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5 और 1 5 और ये 2 3, तो 32,515। अब मुझे ये बात बताइए, जो उसने अरुण ने अपनी वेतन का कितना % रुपए पैसा जो है, कितना भाग पैसा जो है खर्च किया था, 2/13। तो 2/13 खर्च किया था, तो 2 की वैल्यू तो ये है ना, तो 13 की वैल्यू पता कर लो। 2 की वैल्यू अगर ये है तो 13 की वैल्यू जब हम पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,11,347.50, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में हुई चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है। अच्छा देख लीजिए, दर्शा रहा है क्या, चावल की खपत। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, कितनी है, 2 लाख टन है, तो नागपुर में हुई चावल की खपत कितनी है। नागपुर में कितना हो रहा है भैया, 5% हो रहा है, तो 2 लाख टन का 5% क्या होगा, एक देखिए 2 का 10% भी कहीं ना कहीं 2 के कुछ होगा, तो 5% क्या होगा, इसका आधा मतलब 1 का क्या होगा, ऑप्शन में कोई है 1 वाला, तो ये देखिए क्या हो गया, ये 1 लाख, समझ में आ गया, सॉरी 10,000 टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाने वाला क्वेश्चन। 2 इनलेट पाइप जिसमें से एक दूसरे से दुगनी क्षमता का है, बहुत बढ़िया, साथ में एक तीसरी आउटलेट पाइप है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, तीनों पाइप जब एक साथ खुले तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा लगते हैं, कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 टंकी है, सपोज कितनी टंकी है, 2 टंकी है, ए बी 2 टंकी है, एक और टंकी, 2 टंकी भर रही थी, है ना, किस एफिशिएंसी से, दुगनी से, सपोज 2:1 ले लिया एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक तीसरी टंकी है जो क्या बोल रहा है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में खाली कर सकता है, 10 माइनस लगा दूं, खाली कर रहा है। अच्छा, जब तीनों एक साथ चलते हैं तो ए बी सी, जब तीनों एक साथ चलते हैं तो 2.5 घंटे में भर सकता है, तो लिख दो 2.5, कोई शक नहीं है। चलिए अच्छा, इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा 4। अच्छा, अगर सी की वैल्यू -1 है तो ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 5 - 1 तभी तो 4 आएगा, कोई शक नहीं है। चलिए अब देखिए, अब वो बोल रहा है अगर ए और बी को जोड़ के अगर होते हैं 5 और ये बटे हुए हैं 1:2 में, तो जो कम वाला है, जो कम वाला कौन है, कम वाला बी है ना, कम एफिशिएंसी वाला, वही तो बोला है। तो टंकी को भरने में अकेले कितने, कम क्षमता वाला कौन है, 1 है ना, बी। तो ये बताइए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/3, दोनों में से देखेंगे तो जोड़ के 3, अच्छा × 5 है ना, क्योंकि ये है, समझ में आ गया ये कैसे लिखा, तो 5/3। पूरा काम कितने का था, 10 का था, 10 ÷ 5/3, 2 गया ऊपर गया तो 2 × 3 व्हाट इज 6, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कितना आसान तरीके से करके चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है। स्मृति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 में बेच गया था। जूतों को जोड़े के क्रय मूल्य पर कितना था, 17% क्या लाभ पर बोला, इसका मतलब 100 से 117 हो गया, 100 से 117 हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी दी हुई है 2223। जब आप करेंगे ये मल्टीप्लाई बाय 19 होगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 19 कर लूं, तो इसका क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसको सरल करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। देखिए 1 - 1 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग, तो इतना जो पूरा सेक्शन था ये तो हो गया भैया 0। क्या यहाँ पे भी हो रहा है वही सेम चीज, 0 0 - 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है cos x + cot x = अगर 2.5 है तो cosec x + cot x = 2.5 है, तो cosec x की वैल्यू निकालिए।
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाने वाला है। अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक डिवाइडेड कॉस डिवाइडेड बाई साइन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिएगा अभी पता चल जाएगा क्यों लिख रहा हूं मैं ये। तो यहां लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। यहां साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ऊपर आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऊपर वाले को, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा थीटा लगा देना ना आप लोग, थीटा मैंने नहीं लगाया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ गया? तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या है बताइए, कॉट है। ये आपका क्या है, कॉट है ना, tan का उल्टा। अच्छा, ये आपका क्या है, क्या है बताइए, सॉरी इसका कॉट एक्स है। ये क्या है आपका, कॉसेक एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है। समझ में आया? इसका मतलब कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ गया? इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं रब कर लेता हूं। मुझे देखिए ये वाली सिर्फ आइडेंटिटी पता करनी थी, इसलिए मैंने आपको इतनी तामझाम की कहानी बताई। ठीक है, अब देखिए सीधे ये बताता बढ़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताना सही समझा। अब देखिए सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। तो मुझे एक आइडेंटिटी पता चल गई कि कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये मुझे आइडेंटिटी पता चल गई, अभी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कहां से आया। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी, ये जो इक्वेशन था, इसको दे देता हूं इक्वेशन 1, कोई शक नहीं होगा। चलिए अब ये देखिए, अगर देखेंगे तो यहां दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी लगा दूं तो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ठीक है, और एक और आएगा कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1, पुट कर दिया। चलिए अब इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 को देखिए क्या था, यहां पे इसकी जो वैल्यू थी क्या थी, 2.5 थी, तो इसकी जगह मैं 2.5 रख दूं तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा तो 1/2.5, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इसको लगा दूं सेकंड। अब देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड करता हूं, क्या करता हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड करता हूं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड अगर करूंगा तो देखिएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस ये सेकंड, तो कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या, 2.5 माइनस 1/2.5। इज इट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काट दिया। cosec x प्लस cosec x तो क्या हो जाएगा, 2 cosec x which is equal to square of 2.5 is equal to what, 6.25 minus 1 divided by 2.5 तो ये कितना हो जाएगा, तो cosec x is equal to कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाई 5.25 डिवाइडेड बाई 5 है ना, क्योंकि ये जो 2 है, ये जो आप 2 देख रहे हैं, ये कहाँ नीचे आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, cosec x इज इक्वल टू 1. समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। अच्छा, आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट 6, 17, 8, 9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12 और 16 है। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अच्छा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता है कि उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ
या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, जमाएं। चलिए तो सबसे पहले 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 कितने हैं देखिए तो 1 और 2 9 है ना, 9 2 बार लिख दिया। उसके बाद 10 एक ही है, 11 एक है, 12 एक है, 15 एक है, 16 कितने हैं, 16 2 हैं, एक और कहाँ गया एक और ये है 16, ठीक है। उसके बाद 17 आ गया, उसके बाद आ गया 21। ये कितने का है, सम वाला है ना, मतलब 12 वाला है। तो 12 वाले में क्या करते हैं, 5 5 इधर कर लेते हैं, 5 इधर रख दिया, 5 इधर रख दिया, तो बीच का जो 2 है 2 को पकड़ते हैं, 2 को पकड़ा और उनको क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 मतलब एवरेज निकाल दिया। तो कितना हो गया ये 11.5। सो ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो है होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहता हूं जो कि शिफ्ट वाइज है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।